हेलो फ्रेंड्स, छोटा सा एक वीडियो का साथ आज एक मार्केट का आउटलुक देख लेते हैं। मार्केट आज कहाँ कामकाज किया, कल कैसे कामकाज कर सकते हैं मार्केट में, उसका एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, कल हमने क्या बताया था, निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था, ये जो लेवल था 21,750, ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल था। और इसका ऊपर अगर जाके क्लोज करेगा कोई कैंडल तो हम मानेंगे निफ्टी बुलिश हुआ है। और क्लोज करने के बाद वहाँ पे सस्टेन भी होना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा कुछ दिन, कुछ टाइम, तब हम मानेंगे कि ये बुलिश हुआ है। अगर हम इंट्राडे चार्ट पे चल जाता है 15 मिनट, यहाँ पे जाके देखो क्या किया। देखो, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंट लेवल ड्रॉ करके आपको खाली प्राइस का ट्रैक करेंगे तो वो नहीं हुआ। अगर प्रो लेवल पे जाके आप ट्रैक करिएगा तो यहाँ पे जाके प्राइस का बिहेवियर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट फॉल होने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, लेकिन वो सब न्यूज़ पे ध्यान ना दे के आप अपना खुद का जो प्राइस है, निफ्टी का जो प्राइस चार्ट है, उसको अगर रेगुलरली आप ट्रैक करेंगे तो बहुत कुछ मार्केट के बारे में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, आपको उधर उधर भागने का ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारा चारों तरफ बहुत नॉइज़ है, वो सब नॉइज़ पे ध्यान नहीं देना है। आपको चार्ट मिल रहा है, वो चार्ट को रोज़ स्टडी करिए। आप देखो, मेरा क्या स्टडी था कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस का आसपास आके कल क्लोज कर दिया था, अगर यहाँ पे आज अगर नीचे खोल के, इस लेवल का नीचे खोल के यहाँ पे अगर आके क्लोज दे देता है और दे के एक दो कैंडल ट्रेड करता है तो हम मानेंगे कि निफ्टी अभी बुलिश हुआ है। ओके, लेकिन क्या किया, यहाँ पे आके सुबह क्या किया, एक बेरिश एंगल फिल कैंडल बना दिया। ये जो बड़ा रेड कैंडल जब बना दिया तब हमको लगा कि आज निफ्टी इस जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको रेस्पेक्ट करके नीचे गिरेगा। वही किया, यहाँ पे फिर कुछ टाइम पे होल्ड किया, नोटंकी किया, फिर नीचे आके फिर इसको रेस्पेक्ट करके आ गया। अब देखिए ना, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस तो अलग बात है, वो तो आप ड्रॉ कर लेंगे। करने के बाद जब प्राइस उस लेवल पे जाता है वहाँ पे कैसे बिहेव करता है, जैसे कि मान लो ये जो मेरा रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे आके जब प्राइस गैप अप ओपनिंग हुआ उसके बाद देखो प्राइस ने रेड कैंडल बनाया, उसका लो टूटते ही प्राइस नीचे गिर गया। फिर यहाँ पे देखो ये सपोर्ट पे आके इसको टूटेगा कि नहीं टूटेगा, यहाँ पे आके देखो ना, यहाँ पे आके नौटंकी किया। अगर इसका हाई टूटता तो ये बुलिश होके ऊपर जाता, लेकिन ये नीचे गिर गया। फिर देखो यहाँ पे जो रेस्पेक्ट कर रहा था, जब भी ये रेस्पेक्ट करेगा या किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेगा ना, तो वहाँ पे जाके आप उस लेवल के पास आप कैंडल स्टिक को अच्छे से पढ़िए, क्या कैंडल स्टिक बन रहा है, प्राइस का बिहेवियर कैसे बन रहा है। जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको बाज़ार में कोई मात नहीं दे पाएगा, प्राइस को आप ऐसे ही रीड कर पाएंगे। कल हमारा एक क्लियर का डिस्कशन था, निफ्टी अभी बुलिश दिखा रहा है, लेकिन क्या है, इसके साथ साथ आप डॉलर को भी ट्रैक करो। देखो, डॉलर को अगर ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। ये रिटेल ट्रेडर उतना करता नहीं है, लेकिन बड़ा बड़ा जो ट्रेडर है ये डॉलर को ट्रैक करता है, क्योंकि डॉलर एक ऐसा चीज़ है, डॉलर अगर तेज़ी होगा तो निफ्टी गिरते रहेगा, क्योंकि बहुत सारा जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो डॉलर से का पैसा, अगर डॉलर तेज़ी हो जाएगा तो इंडियन मार्केट से पैसा निकलते रहेगा, और अगर डॉलर गिरते रहेगा तो क्या करेगा, वहाँ पे इन्वेस्ट ना करके जो मार्केट तेज़ी अदर्स कंट्री में जाके इन्वेस्ट करेगा। तो ये सब कारण की वजह से डॉलर हमारा क्या है, पूरा होल वर्ल्ड का डोमिनेट करते रहता है ना, तो इसीलिए डॉलर को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। और डॉलर मेरे लिए, कल हम क्लियरली बोल दिया था कि डॉलर मेरे लिए पूरा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि डॉलर का साथ जो निफ्टी का रिलेशन है ये मेंटेन नहीं हो पा रहा है। और इस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से मेरा कहना ये है कि प्री बजट तक मार्केट ऐसा ही रहेगा। तो प्री बजट तक मार्केट में अगर काम करना ही भी है, फिर भी अपना जो कैपिटल, ये जो रैली में कमाया था अपने, उस कैपिटल का 20 से 30% यूज करिए। सिर्फ 30% तो बोलेंगे, मैक्सिमम 40% तक आप जा सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से, लेकिन पूरा पैसा लेके अभी बाज़ार में काम करने का जगह नहीं है। ये जो रैली में कमाया था ना, ये इस जो कन्फ्यूजन मार्केट है यहाँ पे दे देंगे। तो क्या है ना, पैसा बचा का भी रखना चाहिए। एक ट्रेडर का सही लक्ष्य यही होता है कि पैसा कमाने के साथ साथ पैसा बचाना भी चाहिए। तो आज जब सुबह 15 मिनट कैंडल ये लॉन्ग बेरिश कैंडल बना दिया, तभी हम सोच लिया कि ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा। इसीलिए आज मैंने क्या किया, इसमें कोई ट्रेड, स्विंग ट्रेड एक सेटअप में आया था, लेकिन फिर भी हम स्विंग ट्रेड नहीं लिए कि अभी मार्केट कन्फ्यूजन कर रहा है, अभी मार्केट से दूर रहना ही बेहतर है।
जब तक बजट नहीं जाता है, क्योंकि बजट का टाइम पे एक तो वोलेटिलिटी बहुत हो जाता है, मार्केट में सही डायरेक्शन नहीं आता है, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है ना बहुत सारा पार्टी की मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, या गवर्नमेंट का जो बजट आ रहा है वो सही होगा कि गलत होगा, ये किसी पता नहीं होता है। तो इसीलिए मार्केट थोड़ा कन्फ्यूजन ही क्रिएट करके रखता है। और इस कन्फ्यूजन के बचना एक ही रास्ता है, या तो फिर आप कैपिटल कम करके ट्रेड करो, या तो फिर आप मार्केट से दूर साइड हो जाओ। तो इसमें क्या दिक्कत है, मार्केट 15 दिन अगर ट्रेड नहीं करेंगे, 10 दिन ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ी मार जाएंगे। ओके, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में कल अगर बेरिश फ्लैग बटन बनाया था, लेकिन बनाने के बाद क्या किया, आज देखो सुबह सुबह एक लॉन्ग वीक एक रेड कैंडल बना दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये जो फ्लैग बटन है इसका फॉल्स कर दिया, फॉल्स करने के बाद ये साइड एज हो गया। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए अगर हम देखेंगे, कल अगर ये जो लेवल अभी बनाया रहा है, ये जो लेवल अभी बनाया, ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको अगर कल टूट देता है, अगर ये नीचे और भी आ सकता है। और अगर इसका ऊपर का लेवल अगर देखें तो ये पूरा जोन को ले लो, ये पूरा जोन को ले लेंगे तो ऊपर का जो हमारा जो रेजिस्टेंस कल जो वीडियो में बताया था आप लोगों को, हमारा रेजिस्टेंस जोन कहाँ है, ये यही है। लेकिन मेरे लिए अभी तक ये बुलिश बेरिश ही है, बेरिश ही है। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में किसी ने ट्रेड करना चाह रहा है तो यहाँ तक ऊपर जाने दो और इसका नीचे आने दो, तब तक एक डायरेक्शन हो सकता है। लेकिन मार्केट में अभी सही डायरेक्शन आएगा कि नहीं आएगा ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डॉलर बहुत कन्फ्यूज़ करते रह रहा है। डॉलर का कन्फ्यूज़न सबसे बहुत कन्फ्यूज़न हो जा रहा है सब। ओके, तो मार्केट से हम तो अभी मार्केट से थोड़ा दूर ही हो गया, छोटा मोटा इंट्राडे ट्रेड वॉल्यूम देख के कुछ करता हूँ, नहीं तो बजट जाने दो, बजट जाने के बाद मार्केट को कुछ देखेंगे। तो ये डॉलर का हो गया। डॉलर देखो ना, एक अप्रैल में था, हो के बाद इसको फिर डॉलर नीचे आ रहा है, निफ्टी भी आज गिर रहा है। तो ये को रिलेशन इसका क्या है, अपोजिट होने चाहिए ना। मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि डॉलर जब भी चढ़ता है निफ्टी गिरता है, निफ्टी जब भी चढ़ता है डॉलर गिरता है। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड हो गया। तो ये मिक्स्ड की वजह से एक इल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो मेरे लिए तो कन्फ्यूजन ही है। तो ये छोटा सा एक वीडियो के साथ आप लोगों को बता दिया। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल हम आप लोगों को दे दिया कि यहाँ तक इसका ऊपर रहेगा तो एक कामकाज, कल का अगर इसका ऊपर जाके क्लोज करेगा, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो अब बना दिया, बनाने के बाद यहाँ पे आके प्राइस का बिहेवियर चेक करना पड़ेगा। प्राइस का बिहेवियर चेक करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये प्राइस का बिहेवियर कैसे पढ़ेंगे। कैंडल देख के, कैंडल देख के आप कैंडल स्टिक पैटर्न आप अगर सीखे हो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब आप सीखेंगे। जो कौन सा बेरिश सेंटीमेंट दे रहा है, कौन सा बुलिश सेंटीमेंट दे रहा है, वो तो आपको पता है। वही उसी को चार्ट के सप्लाई एंड जो डिमांड जोन है वहाँ पे जाके अप्लाई करो, करके आप मार्ज करके देखिएगा कि कितना बड़ा रिजल्ट हो रहा है। तो मार्केट क्यों गिरा, क्या कि इसका रीजन बहुत हो सकता है। लेकिन आप अगर प्राइस का चार्ट को अगर रोज़ ट्रैक करेंगे तो आपको मार्केट में कोई मात नहीं दे सकता, आप अपना खुद का एनालिसिस खुद ही कर सकते हो। ओके, तो ये था एक छोटा सा प्रयास वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय।